रिसेंटली न्यूज सामने आ रही है कि रसिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2024 तक विथड्रॉ कर लेगा। यह कोई पहली बार नहीं है। रसिया पिछले 2 साल से इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है। एंड नाउ रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से कई बार रशिया ने ऐसा थ्रेट इसे यूएसए के सामने भी रखा। पहले मार्च 2021 में रशिया ने रशियन वन, जो एक रशियन टेलीविजन चैनल है, इससे एक स्टेटमेंट दिया कि रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2024 तक अलग हो जाएगा और अपना खुद का स्पेस स्टेशन रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन यानी कि रॉस लॉन्च करेगा। बिकॉज जो आईएसएस है, यहाँ आईएसएस का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे मैं आगे भी आईएसएस ही बोलूंगा तो आप समझ जाना। तो जो आईएसएस है उसे हो चुके हैं अब पूरे 23 साल, और जो बढ़ती खराबियां हैं वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा बन सकती हैं और फ्यूचर में किसी टेरिबल एक्सीडेंट का रीजन बन सकती हैं। तो हम 2024 तक आईएसएस से पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। ये कहना था रोस्कोसमोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन का। बाय द वे, दिमित्री रोगोजिन रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये रीजन था जो रशिया ने दिया था मार्च 2021 में। अब यहाँ आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये रोस्कोसमोस क्या है? जिस तरह से इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी तरह से रशिया की स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है और क्या इंडिया के पास अपना स्पेस स्टेशन है। तो जानने के लिए मिलेगा बहुत कुछ, बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, ये टॉपिक यूपीएससी में जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के करंट इवेंट्स में भी पूछे जा सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। देखिए, ये है आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इट्स अ लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन। ये स्पेस में एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी की तरह है जिसमें स्पेस डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एंड नाउ प्रेजेंट में 7 लोगों का इंटरनेशनल क्रू आईएसएस में एक्टिव है। यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर लोअर ऑर्बिट में 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। 24 घंटे में यह पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। एक एनिमेशन से इसे समझते हैं। ये जो मूविंग पॉइंट आप देख रहे हैं, यह है ऑर्बिट करते हुए आईएसएस के एनिमेशन इमेज, जिसमें सेंटर में अर्थ भी है। पर अभी आपको समझाने के लिए यहाँ अर्थ को इनविजिबल कर दिया है। यहाँ आईएसएस 2 महीनों में किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है आप क्लियरली समझ सकते हैं। और इसी तरीके से आईएसएस पृथ्वी के ऑल अराउंड ऑर्बिट करता है। सो दैट्स अमेजिंग। आईएसएस स्पेस में आर्टिफिशियली सबसे बड़ी चीज है, जिसकी हाइट 73 मीटर एंड विड्थ 109 मीटर है, जो एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। आईएसएस ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। इट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट हु मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जिसको बनाने में एटलीस्ट खर्च हुए थे पूरे 150 बिलियन डॉलर, जो आज के इंडियन रुपीज में होते हैं पूरे 12 लाख करोड़। सो ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को एक कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती थी। 15 कंट्रीज की 5 स्पेस एजेंसी ने मिलकर यूनाइटेडली इस प्रोजेक्ट को बनाया। एंड दीज वर द 5 एजेंसीज। यूएसए की नासा, रशिया की रोस्कोसमोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ईएसए एंड कनाडा की सीएसए। इस मैप में आप जितनी कंट्रीज को कलरफुल देख रहे हैं, उन कंट्रीज के 250 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स अब तक आईएसएस को विजिट कर चुके हैं। यहाँ इंडिया और चाइना का कोई भी पर्सन अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं गया है। रेदर यहाँ यूएसए ने 2011 में चाइना को तो आईएसएस से बैन ही कर दिया था। चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसके सिटीजन्स चाहकर भी आईएसएस में नहीं जा सकते हैं। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ इन्वेंट आईएसएस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इन्वेंट करने का पर्पस क्या था? तो ये एक स्पेस लेबोरेटरी है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी, स्मॉल एयरक्राफ्ट्स और स्पेस से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी। और अब एनालाइज करते हैं कि रशिया की तरफ से ये जो बार बार न्यूज आती है, कभी ये एक स्टेटमेंट होती है और कभी होती है एज अ थ्रेट। इसका सोर्स क्या है? क्या व्लादिमीर पुतिन ये डिक्लेयर करते हैं या इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव? लेट्स कम टू स्क्रीन। जो न्यूज अप्रैल 2021 में आई थी वो रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव ने एज अ स्टेटमेंट रशिया वन टीवी चैनल के थ्रू दी थी। रशिया वन रशिया का एक गवर्नमेंट न्यूज चैनल है। नेक्स्ट, जो न्यूज जून 2021 में आई थी वो रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने एज अ थ्रेट दी थी, जिसका रीजन था यूएस सैंक्शंस ऑन मॉस्को स्पेस एंटिटीज। एंड नेक्स्ट, फरवरी 2022 एंड मार्च 2022 में जो न्यूज आई थी वो अगेन एज अ थ्रेट दिमित्री रोगोजिन ने ही दी थी। और फरवरी में तो रोगोजिन ने ओवर कॉन्फिडेंस में यही तक बोल दिया कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज रशिया से सैंक्शंस को नहीं हटाती है तो हम आईएसएस को ऑपरेशन करना बंद कर देंगे और मे बी पॉसिबल आईएसएस इंडिया या चाइना पर गिर सकता है। आई थिंक ये बात व्लादिमीर पुतिन को भी शायद अच्छी नहीं लगी और 16 जुलाई 2022 को पुतिन ने दिमित्री रोगोजिन को रोस्कोसमोस के चीफ पोस्ट से डिसमिस्ड कर दिया और यूरी बोरिसोव, जो पहले रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें रोस्कोसमोस का नया चीफ अपॉइंट किया। और नाउ रिसेंटली 26 जुलाई 2022 रशिया के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रॉप आउट होने की जो न्यूज सामने आ रही है वो यूरी बोरिसोव ने ही दी है। तो आपको यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि रशिया की तरफ से आईएसएस को लेकर जितने भी थ्रेट दिए गए हैं वो दिमित्री रोगोजिन ने ही दिए थे, जो फिलहाल पावर में नहीं है। अब आईएसएस
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुछ टेक्निकल टर्म समझते हैं। वैसे वर्बली बोलना और टेक्निकली आईएसएस से अलग होना, इन दोनों ही चीजों में बहुत फर्क है, क्योंकि आईएसएस को बनाया ही इस तरह से गया है कि इसको ऑपरेट करने के लिए इसके सभी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। सो कम टू द स्क्रीन पर आप आईएसएस के एक्सप्लोडेड व्यू को देखिए, जिसमें सभी मॉड्यूल्स और कंपोनेंट को एक्सप्लोर करके दिखाया गया है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें से रशिया के मॉड्यूल्स कौन से हैं। तो आईएसएस में टोटल 17 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से 6 रशिया के हैं। नंबर 1 है यहाँ, ये है जारिया, एंड नंबर 2 ये है ज़्वेज़दा, एंड नंबर 3 पॉइस्क, जो ज़्वेज़दा का ऊपरी पार्ट है, एंड नंबर 4 रेज़वेट, ये जारिया का लोअर पार्ट है। नंबर 5 नौका, जो ज़्वेज़दा के ठीक नीचे है, एंड नंबर 6 है प्रिचल, जो एक छोटे से गोल कैप्सूल की तरह है। और मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड कर दूँ, यहाँ जारिया का केस थोड़ा अलग है। इवन दो जारिया मॉड्यूल रशियन कंपनी ने बनाया है, पर इस पर इन्वेस्टमेंट यूएसए ने की थी, तो आज के टाइम जारिया को ओन करता है यूएसए। वैसे आईएसएस में सभी मॉड्यूल्स का अपना एक कोर फंक्शन है, एंड रशिया के इन 6 मॉड्यूल्स के फंक्शन रफली समझो तो ये मॉड्यूल्स आईएसएस को ऑर्बिट में रख नेविगेशन और कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ज़्वेज़दा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। यहाँ एक अलग इमेज से समझते हैं, यहाँ जो रेड कलर में जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये सभी हैं रशियन मॉड्यूल्स, और जो येलो कलर्स में पार्ट्स हैं वो सभी हैं यूएसए के मॉड्यूल्स। सो एट द पॉइंट अभी तक ये इंश्योर नहीं हुआ है कि रशिया टेक्निकली आईएसएस से सेपरेट कैसे होगा। वैसे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रशिया आईएसएस से सेपरेट कैसे होता है। यहाँ हो सकता है कि रशिया इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर रशिया यूएसए पर कुछ प्रेशर जनरेट करना चाहता हो, जिससे कि रशिया को सैंक्शन से रिलीफ मिल सके। ऑल्दो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और नासा ने रशिया से आईएसएस प्रोग्राम को 2030 तक बढ़ाने की ऑफरिंग की, पर इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। एंड दूसरी तरफ नासा के आईएसएस प्रोग्राम के चीफ रॉबिन गेट्स ने बताया कि रोसकॉस्मोस ने अभी तक ऑफिशियली इस बात को नासा या अदर स्पेस एजेंसीज के सामने नहीं रखा। तो अब इन रशियन मॉडल्स के बारे में कुछ समझकर आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि आईएस का जो प्रोपल्सन सेगमेंट है वो रोसकॉस्मोस यानी कि रशिया के कंट्रोल में है। तो ये भी एक रीज़न है कि रशिया बार बार आईएसएस को पृथ्वी पर गिराने की बात करता रहता है। और अगर बात करें यूएसए की, तो आईएसएस में पावर सेक्टर को नासा कंट्रोल करता है, और इसी बीच देखा गया कि एलन मस्क इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि आखिर बात यहाँ स्पेस की हो रही है, और स्पेस में एलन मस्क एक प्री डोमिनेंस रखते हैं। बाय द वे, एलन मस्क यहाँ कहना चाहते हैं कि रोसकॉस्मोस अगर आईएसएस से रिमूव हो जाता है तो स्पेस एक्स आईएसएस के प्रोपल्सन सिस्टम को हैंडल करेगा और आईएसएस को ऑर्बिट में रखेगा। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड रशिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन क्यों बनाना चाहता है। व्हाट इज द स्टांस? तो देखिए, आईएसएस से अलग होना एक अलग बात है, और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना एक अलग बात है। अगर हम आज के जियोपॉलिटिक्स इक्वेशन को देखते हैं, तो अब स्पेस में शुरू हो सकती है मिलिटराइजेशन। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि रशिया आईएसएस में अपने वेपन्स तो इंस्टॉल कर नहीं सकता, क्योंकि आईएसएस में ओनरशिप अकेले रशिया की नहीं है। और मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड कर दूं, यहाँ रशिया के पास डायरेक्ट एस्केंट एंटी सैटेलाइट वेपन टेक्नोलॉजी है। सो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एंटी सैटेलाइट वेपन तो यूएस, इंडिया और चाइना के पास भी है। सो आई क्लियर दैट इंडिया, चाइना, यूएस के पास जो एंटी सैटेलाइट वेपन टेक्नोलॉजी है वो जमीन से स्पेस में जाके सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करती है, पर जो टेक्नोलॉजी रशिया के पास है वो सैटेलाइट टू सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी भी सैटेलाइट को। यहाँ मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जमीन की जरूरत नहीं है, मिसाइल को सीधे सैटेलाइट से लॉन्च किया जा सकता है। इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर रशिया। वैसे एंटी सैटेलाइट वेपन डेवलप किए गए थे पुराने और बेकार सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर नाउ आज के टाइम सबको पता है कि अगर किसी कंट्री के पास होता है एंटी सैटेलाइट वेपन, तो उस देश के एनिमीज कंट्रीज स्पेस में न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं रख सकते, और अगर रखते भी हैं तो एंटी सैटेलाइट वेपन उसे स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। सिंस हम समझ सकते हैं कि रशिया का स्टांस स्पेस में मिलिटराइजेशन का हो सकता है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब रशिया के पास खुद का स्पेस स्टेशन हो। और अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। क्या हमें भी अपने खुद के स्पेस स्टेशन की जरूरत है? जहाँ दूसरी तरफ चाइना खुद का स्पेस स्टेशन, जिसका नाम है तियांगोंग, को कंप्लीट कर लेगा। सो फॉर द टाइम बीइंग गुड न्यूज ये है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चीफ के ने जून 2019 में ही अनाउंस कर दिया था कि मिशन गगनयान के बाद इसरो खुद के स्पेस स्टेशन पर काम शुरू कर देगा, और 2030 तक इंडिया के पास होगा अपना खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन। इवन दो इंडिया चाहे तो यूरोप या यूएसए के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है, पर अगेन इंडिया को वही प्रॉब्लम हो सकती है जो रशिया आज फेस कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इक्वेशन कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए इंडिया फुली सेल्फ ओन स्पेस स्टेशन ही बनाएगा। एंड हियर इफ रशिया 2024 यूएसए के साथ ये एग्रीमेंट खत्म करता है, तो ये 20th सेंचुरी में हुए सबसे बड़े साइंटिफिक एग्रीमेंट का एंड होगा। बिकॉज आफ्टर द कोल्ड वार यूएसए और रशिया के बीच ये सबसे बड़ा साइंटिफिक एग्रीमेंट था, जिसमें कि अर्थ पर ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े एनिमीज और स्पेस में सबसे बड़े पार्टनर हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक दूसरे के अपोनेंट होने के बाद भी दोनों देशों ने डेवलपमेंट में यूनाइटेडली काम किया। एंड दैट्स अ फैक्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज को एशिया से अलग स्टैंड आउट करती है, जहाँ 22 यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस्टेब्लिश की, जिन्हें आप मैप में ब्लू कलर में देख सकते हैं।
इन सभी यूरोपीय देशों ने आपस में मिलकर ईएसए का एस्टेब्लिशमेंट किया। इफ ओनली कि चाइना और पाकिस्तान इस बात को समझ सकते और हमारे अपोनेंट होने के बाद भी डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन करते, बट देयर आर अ ह्यूज गैप। एंड फाइनली हियर अ क्वेश्चन अराइज दैट क्या फ्यूचर में स्पेस स्टेशन लेबोरेटरी के साथ साथ मिलिट्राइजेशन की वजह से वेपन्स को डिप्लॉय करने का एक वेपन स्टोरेज बन जाएंगे? कमेंट द आंसर। तो ये थी पूरी न्यूज। जय हिंद।